किसी तीसरे इंसान की क्या औकात कि आपके रिश्ते को ख़त्म कर दे। रिश्ते तो तभी ख़त्म होते हैं जब कोई अपना बेईमान निकल जाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे इंसानों से जो खुद गलत होते हुए भी अपनी बातों से आपको दबाना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब आप किसी को समझ ना पाओ, जब किसी को समझना आपके लिए कठिन हो जाए, तब आप उसकी जगह स्वयं को रख कर देखना। आप उसकी भावनाओं को और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इंसान को अपनी ही जिंदगी से तब नफरत होने लगती है जब कोई अपना बनाकर बाद में परायों जैसा सुलूक करने लगे उसके साथ। मनोवैज्ञानिक कहता है अगर आपने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है लेकिन उसके बाद भी आप आज भी मुस्कुरा कर जी रहे हो तो वास्तव में आप बहुत मजबूत इंसान हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जिन्हें अकेलापन बहुत पसंद होता है वो अंदर से बहुत दयालु होते हैं। वो समय के साथ अपना प्यार सबसे ज़्यादा जानवरों पर ही लुटाते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर गुस्सा और घमंड हद से ज़्यादा है तो उसे बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं को खुद ही बर्बाद कर देता है। गीता में कहा गया है इस संसार में सबसे कीमती तोहफा है कभी ना साथ छोड़ने वाला एक ऐसा रिश्ता जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, जो दिल से ज़्यादा आत्मा में बसते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से इतनी भी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रखना चाहिए जब तक कि आप ये नहीं जान लेते कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कि आप उसे करते हो, क्योंकि एक तरफा उम्मीद ही इंसान को बर्बाद कर देती है। साइकोलॉजी कहता है कि एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। तो जरा सोचिए आपका एक सोचा गया एक नेगेटिव विचार आपकी ज़िंदगी को कितना तबाह कर सकता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को लेकर कभी नकारात्मक ना सोचें। मनोवैज्ञानिक कहता है कि समय और समझ ये दोनों किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। कहते हैं कि दुआ से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो किस्मत में ही ना हो उससे लाख बार दुआ करके क्यों ना मांगो भगवान से। कितना भी रो भगवान के आगे वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कभी कभी लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस आप ही उनसे ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, इसीलिए दर्द भी आपको ही सबसे ज़्यादा मिलता है। आजकल के दौर में कुछ इंसानों की ज़िंदगी ऐसे भी कटती है, घंटों भर अकेले बैठे रहना और अपने बीते हुए कल को सोचना, और इंसान अपने कल को सोचकर अपने आज को ही जीना भूल जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसानों को किसी की आदत लगने में टाइम नहीं लगता, लेकिन किसी की आदत छूटने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ सुंदर शकल के लिए सुंदर दिल को ही तोड़ देते हैं लोग। मनोवैज्ञानिक कहता है कि मानो या ना मानो, अंत में इंसान को रहना तो अकेले ही है। इसीलिए पहले खुद को खुश रखना इंसानों को सीखना चाहिए। ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनोगे, शांति आपको इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। जब कोई इंसान आपको सच्चा प्यार करेगा तो वो दिन भर आपको ही याद करेगा। उसके दिन की शुरुआत ही आपको याद करके होती है। और अगर कभी कभी आपको अगर ऐसा महसूस हो कि पूरे दिन आपको उसकी ही याद सताने लगे, तो समझ जाओ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। तुम भी उसे सोचने पर मजबूर हो जाते हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें ही हरदम हर एक पल में याद करता है। इस भ्रम को अपने दिमाग में कभी मत पालना कि इस संसार में केवल आप ही परेशान हो, सब कुछ आपके साथ ही केवल बुरा हो रहा है। मगर ऐसा नहीं होता। इस संसार में तो परेशान हर कोई है। कोई सच्चा प्रेम पाने के लिए परेशान है, कोई सच्चा प्रेम करके परेशान है।
साइकोलॉजी कहता है कि जिस समय इंसान का दिमाग किसी के लिए अच्छा सोचता है, उसी समय से उसके जीवन में भी सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। क्योंकि जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, अच्छा केवल उसी के साथ ही होता है। जीवन में 4 चीज कभी मत तोड़ना: विश्वास, रिश्ता और किसी का दिल और किए गए वचन। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज तो नहीं आती, लेकिन इंसान अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहता है, जब कोई सामने वाला तुम्हें बुरा सोच ले, सब लोग तुम्हें अगर बुरा ही मान ले, तब अपने नज़र में तुम केवल सही रहो और ईमानदारी से अपना कर्म को करते रहो। फिर चाहे लोग आपकी कमी निकाले या फिर बुराई करें, आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। आप तो केवल एक इंसान हो, वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इस सत्य को हमेशा याद रखना कि कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांसों की होती है। यूं तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में प्रेम, पर कीमत प्रेम की नहीं, विश्वास की होती है। और बिना विश्वास के प्रेम असंभव है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब प्रेम मन से होता है तब वो स्थायी प्रेम कहलाता है, और जब प्रेम दिल से होता है तब वो जीवन भर के लिए प्रेम कहलाता है। लेकिन जब प्रेम आत्मा से होता है तब उसे शाश्वत प्रेम कहा जाता है। एक ऐसा प्रेम जो इस कलियुग की दुनिया में शायद ही कोई किसी से कर पाता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रेम करे तो उनके प्यार की हमेशा कदर रखना। मनोवैज्ञानिक कहता है कि आपके शुभ चिंतक वास्तव में वो नहीं जो हर रोज आपसे बात करते हैं। असली शुभ चिंतक तो आपके वो होते हैं जो आपसे मिले या ना मिले, लेकिन आपकी सलामती की दुआ वो हर दम करे। जो दूर हो लेकिन आपके दिल के पास हो, और उनके दिल के करीब केवल आप हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि आपके साथ एक खूबसूरत आत्मा तभी जुड़ता है जब सही समय आता है। आप बाहर जाके प्रेम कितना भी खोजोगे, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। जब ये ब्रह्मांड खुद जाएगा तभी तुम्हारे जीवन में एक सच्चा प्रेम आएगा। उसके पहले तुम कितना भी सच्चे प्रेम को ढूंढने की कोशिश करो, तुम पा ही नहीं सकते। क्योंकि सब कुछ ये ब्रह्मांड के हिसाब से ही होता है। इंसानों के जीवन में ये ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि आप किसी के पीछे भागे, किसी के पीछे पागल हो जाए। ब्रह्मांड हमेशा चाहता है कि इंसान सर्वप्रथम अपने आप को जाने, अपने आप को इस योग्य बना ले कि एक सामने वाला भी उसको पाने के लिए तरसेगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर सुबह अपने आप को ये शब्द अवश्य ही कहे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी करना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर वाला सदैव मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ है, मैं जिंदगी से कभी हार नहीं सकता। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।